नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जीवों में पोषण का हम आज पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था ह्यूमंस में, यानी कि मानव में डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन डाइजेशन कैसे होता है, या हिंदी में कहते हैं इसे पाचन कैसे होता है, वो पढ़ा था। उसके दो पार्ट पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था मुख और ईसोफेगस। मुख को हम बोलते हैं माउथ, और ईसोफेगस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मुख नलिका, ग्रसिका, ग्रसनी, ऐसे काफ़ी वर्ड्स दे रखे हैं बुक के अंदर, तो आपको जो समझ में आता है। तो माउथ हमने पढ़ा था। माउथ के 3 पार्ट्स हमने देखे थे। सबसे पहला माउथ, टिथ, टंग, एंड लास्ट पार्ट हमने देखा था सलाइवा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जब मुख से खाना, मुख के अंदर डाइजेशन हो गया, काफ़ी पार्ट आपको जैसे बताया डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड जो है वो कहाँ आता है, स्टमक के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, स्टमक, अमाशय, हिंदी में इसे अमाशय बोला गया। ईसोफेगस का क्या वर्क है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है। ईसोफेगस इट्स ओनली वर्क टू swallow द फूड एंड टेक इट इनटू स्टमक। क्या काम करता है ईसोफेगस या ग्रसनी, जो फूड हमने क्या किया है यहाँ पे, चू किया है, स्वॉलो किया है, वो ईसोफेगस के थ्रू होके स्टमक के अंदर पहुंचता है। तो ईसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट इट्स नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन। डाइजेशन में इसका कोई हेल्प नहीं है, ओनली एक कनेक्टर का काम वर्क करता है। इस यहाँ से फूड होके कहाँ आता है, स्टमक में आता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टमक। किसका डाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमंस का डाइजेशन पढ़ रहे हैं। बुक के अंदर भी आपको सेम डायग्राम दे रखा है इस तरह का कुछ, ये देखो इंग्लिश मीडियम की बुक में, हिंदी मीडियम में भी यही सेम डायग्राम है। यहाँ से देखो ये फूड आया, फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में फूड का क्या प्रोसेस होता है, कैसे डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, स्टमक में जैसे ही फूड क्या होता है, एंटर करता है, फूड स्टमक में इंटर करते ही फूड स्टमक की आउटर लेयर है, क्या होगी, लेयर किसकी होगी, बहुत सारी सेल्स की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है। थोड़ी हायर क्लासेस में आप जाओगे तो पढ़ोगे कि कैसी कौन कौन सी टाइप की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती है इसमें। तो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जो क्या 3 चीज़ें सिक्रीट करती है। एक तो ये सिक्रीट करती है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में अम्ल बोल देंगे, इंग्लिश में एसिड बोल से, बस इतना ही डिफरेंस है। एक ये सिक्रीट करती है म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। और थर्ड ये सिक्रीट करती है, फर्स्ट नंबर पे HCl, सेकेंड नंबर पे म्यूकस, और थर्ड नंबर पे सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसों को हम क्या बोलेंगे, पाचन रस। ये 3 चीज़ें सिक्रीट करती है। अब इन तीनों के अलग अलग क्या वर्क्स है, सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, HCl का। जैसे ही फूड कहाँ इंटर होता है, स्टमक के अंदर होता है, तो हमारे जो साइड की लेयर्स हैं, जो सेल्स हैं स्टमक की, वो HCl सिक्रीट करने लग जाती है। स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जैसे मैंने बोला उनको ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आप थोड़ी लोअर क्लासेस में हो, तो ये HCl सिक्रीट करती है। अब ये HCl क्या करता है, कुछ काम करता है इंपॉर्टेंट। क्या काम करता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वर्क, HCl के वर्क देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्या वर्क करेगा कि ये जो माउथ से हमारा फूड आया है, सबसे इंटर हुआ है स्टमक के अंदर, उसमें जो सलाइवा है,
लार थी जो हमारे खाने में मिल के आई है, उसको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। सेकेंड वर्क क्या करेगा, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। ठीक है, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाएगा। थर्ड वर्क क्या करेगा ये, जो बैक्टीरियाज आ गए हैं, बैक्टीरिया जो खाने के साथ अगर हमने आ गए, हमने कोई गलत खाना खा लिया है, उसके अंदर कोई मॉस्क्यूटो था, कोई बैक्टीरिया था, वो बाय मिस्टेक हमारे फूड के अंदर आ गया है और हमने उसे इनटेक कर लिया है, खा लिया है, तो वो इस स्टमक में आकर जो HCl होगा उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा, ताकि हम क्या हो जाए, सेफ हो जाए। ठीक है। और फोर्थ क्या काम करता है ये, इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, हेल्प टू एक्टिव डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, क्या लास्ट वर्क क्या हो जाएगा इसका, हेल्प करेगा, ये जो डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा कि जो है स्टमक में अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस एक्टिव होता है, तो वो डाइजेस्टिव जूस जो है उसको वर्क करने के लिए एक्टिव करना पड़ता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जब तक फूड अंदर नहीं जाएगा तब तक वो वर्क कैसे करेगा। तो HCl, फूड जाते ही HCl सिक्रीट होता है, HCl क्या कर देगा, डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव कर देगा, और हमारा जो पर्पस है HCl का वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या हुआ, सेकेंड चीज क्या सिक्रीट हो रही थी, म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, क्या काम करता है म्यूकस, मैंने आपको बोला था हमारे माउथ में भी होता है, और ये क्या वर्क करता है, म्यूकस हमारे फूड को मॉइस्ट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, नम बनाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्लेष्मा। ठीक है, HCl के काम हमने पढ़ लिए, डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, एक्टिव करता है, बैक्टीरिया को मारता है, जो सलाइवा है उसको इनएक्टिव कर देता है, जो एसिडिक मीडियम है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये म्यूकस क्या करेगा, एक तो हम फूड को मॉइस्ट बनाएगा, जो खाना हमारा आया है ईसोफेगस के थ्रू होके उसको मॉइस्ट करा देगा, नम बनाएगा, उसको गीला बनाएगा। ठीक है, मॉइस्ट का मतलब गीला। और क्या काम करता है, जो म्यूकस है वो HCl जो हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट हो रहा है, वो स्टमक एसिड है, HCl एक टाइप का क्या है, एसिड है, तो एसिड हमारी सेल्स को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन एसिड से हमारी जो स्टमक की सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। क्या करेगा, उसकी सुरक्षा करता है, किसकी, स्टमक की, अमाशय की, अमाशय की सुरक्षा करेगा, किससे, HCl से, और खाने को क्या बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। और थर्ड जो हमारा है मेन, वो क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस क्या काम करेगी, डाइजेशन मतलब पाचन रस, क्या है, उनके नेम से क्लियर है, क्या काम करेंगे ये क्या करेंगे, जो मेन हमारा पर्पस है स्टमक में आने का, यानी फूड को डाइजेस्ट करने का, उनको। तो खाने में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट पढ़े थे, क्या क्या हमने पढ़े, इंग्रेडिएंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट, कंपोनेंट क्या होते हैं खाने के, मेन घटक क्या होते हैं खाने के, वो क्या थे, एक तो था कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे इसको, प्रोटीन, ठीक है, और फैट यानी वसा। ये तीन चीज़ें आएंगी हमारे खाने में, तो इनको डाइजेशन करना है। तो मेनली स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है वो मैक्सिममली पार्ट किसका होता है, प्रोटीन का होता है। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ तो हमने देखा कहाँ हो गया, माउथ के अंदर हो गया, मैक्सिमम पार्ट माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो गया। प्रोटीन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ होगा, स्टमक के अंदर, और थोड़ा सा लेस मतलब कम जो है वो क्या होगी, फैट का डाइजेशन होगा। प्रोटीन जो भी हम खा रहे हैं उनको क्या करेगा, प्रोटीन जो हम खा रहे हैं हमारे स्टमक के अंदर है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
सरल घटकों में जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन के सरल घटक वही, अभी आप लोअर क्लासेस में आपको नहीं पता प्रोटीन किससे बनता है, तो वैसे प्रोटीन जो है पेप्टाइड से बनता है, तो पेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड इनमें ब्रेक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ तो डाइजेशन माउथ के अंदर हो गया है, लेकिन जो दूसरे टाइप की कार्बोहाइड्रेट बनी वहां पे मेनली किसका हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। लेकिन दूसरे टाइप की है जैसे सेल्यूलोज है, ठीक है, माल्टोज है, बहुत सारे टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो इनको भी क्या करेगा, ये सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देगा, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा। और फैट होगी उसको भी क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा और सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया, स्टमक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से अगर रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं। माउथ के अंदर जाता है, माउथ के अंदर क्या होगा, टीथ होंगे, वो खाने को क्या करेंगे, च्यू करेंगे, उसके अंदर सलाइवा मिक्स करेंगे, कुछ डाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। टंग हमारी उसको टेस्ट करेगी कि किस टाइप का टेस्ट है, मीठा है, कड़वा है, जो भी है, बीटर है, सॉर है, कैसा भी टेस्ट है। फिर स्टमक के अंदर जाएगा, जिसका प्रोसेस हमने आज पढ़ा। तो ये यहाँ पर स्टमक तक का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में।